गुरु भक्ति योग। साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रतापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। गुरु की कृपा अखोट, असीम और अवर्णनीय है। गुरु पर श्रद्धा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। अतः आलस्य छोड़ो, तर्क को तर्क के जाल से अपने को बचाकर चल पड़ो, मधुर मंजिल मिलेगी। श्रद्धा के द्वारा निमेष मात्र में आप परम पदार्थ पा लेंगे। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है। गुरु माने सच्चिदानंद परमात्मा। जिज्ञासु ने पूछा कि महात्मा जी, गुरु से जो प्रसाद मिले वह अगर अपने व्रत या दशा के विरुद्ध जाता हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए या नहीं? महात्मा जी ने कहा, इसी बात को लेकर एक दिन बड़ी प्रश्नोत्तरी हो गई। एकादशी का दिन था। कोई सज्जन विद्वान पंडित हमारे गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव ने उन्हें कुछ खाने को दे दिया। प्रसाद रूप में सबको बांटा गया तो उन्हें भी मिला। वे थे उपवासी वैष्णव ब्राह्मण। प्रसाद की अवहेलना करना बड़ा पाप माना जाता है। फिर भी उन्हें संदेह हो गया। उन्होंने हमसे पूछा कि आज एकादशी है, खाना या नहीं खाना? मैंने पूछा क्या है, तो सज्जन ने कहा कि यह प्रसाद है। मैंने कहा कि गुरु ने जो प्रसाद दिया, यदि उसमें प्रसाद बुद्धि सचमुच में है तो यह प्रसाद गुरु जैसा, ईश्वर जैसा परम पवित्र है। इसे ग्रहण कर सकते हो। हाँ, अन्न मत खाना। शिष्य को श्रद्धा, धैर्य और समझ के अनुरूप उसका उपयोग करना चाहिए। सर्वसाधारणता यह उसकी अपनी भावना पर है। भावना के अनुसार प्रसाद अपना प्रभाव दिखाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर हुआ था। उनके आसपास बहुत से शिष्य भी थे। सब कपड़े डाले हुए, मुंह को ढके हुए थे, आंखें भी ढकी हुई थी। कहीं कोई जंतु अंदर ना घुस जाए। ऑपरेशन हो गया। उनके घाव का निकाला हुआ सब द्रव्य एक कटोरे में रखा था। उन शिष्यों के भय और संशय को देखकर विवेकानंद जी के मन में बड़ा क्षोभ और दुख हो गया। उन सब की ऐसी प्रतिक्रिया को देखकर स्वामी विवेकानंद ने वह कटोरा उठाया और पूरा पी गए। विवेकानंद जी बोले, तुम लोग डरो मत। तुम्हारे लिए रोग है और मेरे लिए यह गुरु का अमृत प्रसाद है, और वह उनके लिए अमृत ही होगा, रोग नहीं। अंतर श्रद्धा में एक महान शक्ति है। वह अमृत को जहर और जहर को अमृत भी बना सकती है। प्रसाद को प्रसाद ही समझना चाहिए, उसे अन्न आदि नहीं समझना चाहिए। उसको डॉक्टरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब विषय में थोड़ा विमर्श करेंगे। यदि क्या दिया बाबा ने प्रसाद में? लड्डू दिया। इसमें क्या है? इसमें डालना है जिसमें चर्बी पड़ती है।
बेसन भी बहुत भारी और वायुकारक है। शक्कर के मिलने से वह और भी भारी बन जाता है, पचने के लिए पूरा कठिन है। अच्छा आदमी भी खाए तो पेचिश होगा ही, फिर भी थोड़ा खा सकते हैं। यह लड्डू विज्ञान किधर होना चाहिए, कि बम्बई के होटल में, ना कि गुरु के पास। दूसरी दृष्टि यह है कि बाबा ने क्या दिया, प्रसाद दिया है। उसके लिए प्रसाद महाप्रसाद के सिवा और कुछ नहीं। उसमें फिर विज्ञान नहीं, महाविज्ञान नहीं, अनुकूल हो या प्रतिकूल, यह भी प्रश्न नहीं। ये प्रसाद तो ठीक है, बाह्य है, लेकिन गुरु अमृत प्रसाद देते हैं अपने श्री वचनों के रूप में। उसे तो रोज ग्रहण करना ही चाहिए। बाहर का प्रसाद तो आपके शरीर से मन तक, फिर मन से आत्मा तक पहुंचेगा, परंतु गुरु वचनामृत प्रसाद तो सीधे आपके सुषुप्त आत्मा तक जाकर उसे जागृत कर देगा। परंतु लोग इस प्रसाद को तो यूं ही समझकर उसे ग्रहण ही नहीं करते। अब तुम कहो कि महात्मा जी, हम तो रोज सत्संग श्रवण करते हैं, तो भैया इस प्रसादी को तुमने कितना खाया और कितना पचाया, या यूं लेकर कहीं रख दिया और भूल गए। सच्ची गुरु की प्रसादी तो सेव, संतरे या मैंगो नहीं है। गुरु की प्रसादी जो पचा लिया वो तो प्रसाद बनाने वाला बन जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु तुम्हें तो प्रसाद ग्रहण ही नहीं करना है। गुरुदेव का तो काम ही है प्रसाद देना, और तुम्हारा काम ही है गुरुदेव का कुछ न लेना। क्योंकि जो सत्य कहा ना, अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि यदि यह गुरु प्रसादी थोड़ी सी भी अपने साथ ले जाओ तो कोई विकार तुम्हें लूट नहीं सकता। तो महात्मा जी, कैसे पता चले कि हमने प्रसादी पचाई है या नहीं? महाप्रसादी गोविंद नामरी ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नेव जायते। प्रसाद वह है जो सर्व दुखों का, सर्व अनिष्टों का नाश करता है। गुरु की प्रसादी पचाने पर भगवान में रुचि बढ़ेगी और वह साधक सिद्धता की ओर अग्रसर होगा। और गुरु की प्रसादी तख्त पर रख छोड़ने से बद्धता में ही घूमते रहोगे, फिर उसका चित्त राग द्वेष से ऊपर उठ नहीं सकता। छिद्रान्वेषण से ऊपर नहीं उठ सकता। दूसरों को देखकर अपने चित्त को मलिन करेगा, दूसरों में दोष दर्शन करेगा, इधर उधर की गप लगाएगा, तो समझो कि उसने अपने गुरु की प्रसादी का अनादर किया। दूसरों के गुण दोष देखकर जो इंस्पेक्टर बन जाता है, दूसरों की उन्नति देखकर जो बंदर बन जाता है, वो क्या पाएगा? गुरु की प्रसादी को ऐसे लोगों से हम बड़े ही कठोर होते हैं। बाबा क्योंकि यहाँ आकर भी कोई उन्नत ना हो, सेवा करके भी कोई उन्नत ना हो, तो कहीं और की तो आस ही क्या है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पास कोई आया दौड़ते हुए, कहने लगा, महात्मा जी, फलाना आपका बहुत पुराना चेला है और मैंने उसे ऐसे ऐसे करते देखा। मैंने कहा, खुद देखा या सुना? महात्मा जी, लोगों द्वारा सुना। हमने तुरंत उसे डांटते हुए कहा कि लोगों की इतनी ही फिक्र है कि कौन क्या कर रहा है, किस में क्या दोष है, तो तू एक काम कर, मैं इस व्यास गद्दी से उतर जाता हूँ, तू ही ऊपर बैठ जा। इतना सुनकर वह थोड़ा शर्मिंदा सा हुआ। मैंने कहा, अब चुप हो जा और बैठ कर जप कर। कुछ देर बाद पता चला कि फिर उसने
वही बात फिर दूसरे आश्रम में रहने वालों से भी कही। हम कहते हैं, अरे भाई, आप मेरे यहाँ दूसरों के दोषों का मुआयना करने आए हो, दूसरों का मुआयना करने आए हो क्या? जरा बता दो। यहाँ तो गुरु के पास रहकर अपने दोषों को मिटाना होता है, परंतु आप करते हैं इसके बिल्कुल विपरीत। तो यह गुरु की प्रसादी का अनादर ही तो हुआ।